गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे गुरुजी साहिब। जैसे आप हमारे जीवन में आए हो ऐसे सबका उद्धार करो, सब पे मेहर बरसाओ, सरपद्दा भला करो मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जैसे आपने मुझे रास्ता दिखाया, मेरे जीवन को सही दिशा मिल गई, नहीं तो पता नहीं कहाँ भटकते रहते। जब से रब मुझे मिला, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। सच है कि रब के मिलने से पहले हमारा जीवन कुछ और होता है और रब के मिलने के बाद हमारा जीवन कुछ और होता है। सच में आप अपनी जर्नी उनके साथ जब शुरू हो जाती है, उस टाइम देखो तो हमारा टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, अपने आप आ जाता है। गुरुजी अपने आप दिला देते हैं। जितना प्यार, जितना विश्वास उनसे मिलता है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। जय गुरुजी। अभी ये मैं नवरात्रों की बात बता रही हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन हमारा रब हमें कैसे रास्ता दिखाता है, कैसे क्या समझाता है, वो धीरे धीरे सब उनके हुक्म हमें समझ आने लगते हैं। हमारे अंदर एक बेचैनी कर देते हैं, बेचैनी लेके आ जाते हैं और एक अलग ही तरीके का प्रोसीजर चलता है। वो अलग तरीके से हमें ये बोल देते हैं कि अब तुम्हें ये करना है। अंदर इतनी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट कर देते कि उठ और ये कर, और वो सच में कराते हैं। ऐसे ही हुआ कि ये जो हमारे नवरात्रे चल रहे थे, सितंबर एंड में और अक्टूबर का टाइम चल रहा है। उस टाइम क्या होता है कि शायद ट्यूसडे के आसपास की बात है। उन्हीं दिनों 19 पिछले साल की बात है, 19 अक्टूबर के आसपास की बात। मेरे को 2-3 दिन से गुरुजी ने मन में किया हुआ था कि तू, जैसे होता है ना, एक वो चीज़ डाल देते कि तुझे ना मंदिर साफ़ करना है अपना। मतलब मंदिर तो मैंने साफ़ किया था, बट फिर भी कह रहे मंदिर साफ़ करना है। तो एक चीज़ दिमाग में आती, मंदिर साफ़ करना है मतलब गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं मुझे, कि मुझे मंदिर साफ़ करना है। मेरे अंदर से खुद से आवाज़ आ जाती है कि मुझे मंदिर साफ़ करना है, जैसे होता है ना। तो मैंने कहा हाँ। फिर एक बार को मैं सोचती हूँ कि हाँ, मेरे ड्रॉर, जो मंदिर के ड्रॉर थे दोनों, वो बहुत टाइम हो गया था मैंने साफ़ नहीं किए थे। तो वो चीज़ दिमाग में आई कि हाँ, मुझे ड्रॉर साफ़ करने हैं, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था। फिर भी एक दिन मैं बैठ गई दोनों ड्रॉर्स लेके। मैंने कहा आज मुझे साफ़ करने ही करने हैं। ट्यूसडे का दिन था। ड्रॉर्स खोले, आप यकीन मानोगे 2 ड्रॉर है मेरे मंदिर में। बड़ा है। जो राइट साइड में मंदिर के अंदर की जो ड्रॉर थी, उसमें मेरे पास काफ़ी सारी जो हैं बुक्स रखी हुई थी, जैसे कि रामचरितमानस है, भगवत गीता है, और जो काफ़ी सारी हनुमान चालीसा थी, मतलब काफ़ी सारी, जो हमारे पास एक कलेक्शन बन जाती है ना, उस टाइप की थी। तो पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे ये बोल रहे हैं कि तू ये, जब तू खुद पढ़ती नहीं है रोज़, तो इन होली बुक्स को तू सेवा में दे दे। मतलब ऐसा दे जो कोई पढ़े उसको। तो मेरे को ये क्लिक किया, क्योंकि पहले जब मेरे पास बहुत बड़ी जो भगवत गीता थी, वो भी मैंने सनातन धर्म मंदिर में दिलवा दी थी कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इन बुक्स का हमारे पास होने का मतलब है हमें डेली पढ़ाई करनी, हमें डेली पढ़ना। तो ऐसा था कि जैसे पढ़ने का जो हुक्म होता है ना, वो चीज़ भी हम कोई होली बुक अपने घर में रखते हैं या अपने मंदिर में रखते हैं और वो पैक होके रखी रहती है ना, तो उससे बेटर है कि आप उसको सेवा में दे दो। अगर कोई संगत पढ़ना चाहती है तो एटलीस्ट एक ऐसी जगह दो, एक ऐसी होली जगह दो जहाँ से वो उसको लेके जाएं और पढ़ें। अपने घर में ब्लॉक करके मत रखो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि वो हमारी एक बहुत प्योर
और बहुत शुद्ध एक ऐसी हमें ज्ञान देने वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम अगर बंद करके और उसमें रखेंगे तो जो एनर्जी होती है ना, वो खुद भी जो लोगों का कल्याण करने के लिए होती है वो नहीं कर पाती। तो जो बहुत मोटी वाली, जो बहुत सबसे बड़े साइज़ वाली भगवत गीता थी, वो मैं नहीं पढ़ पाती थी, वो मेरी दादी ने मुझे दी थी। तो वो मैंने सनातन धर्म मंदिर में दे दी थी कि उनको पसंद भी था सनातन धर्म मंदिर कि आप इनको मतलब पढ़ो। तो मैंने उन पंडित जी को वहाँ पे दिलवा दी थी हस्बैंड के हाथ से। तो और उसके बाद फिर मेरे पास जो छोटी छोटी बुक्स थी, मेरे को ये लगता था कि मैं कभी पढ़ लूँगी, मैं नहीं देती, अभी मेरे पास रखी है। तो जस्ट ड्रॉर पूरा फुल था उन बुक्स से, जैसे छोटी भगवत गीता है, रामचरितमानस है और सारी किताबें, और जबकि मैं नहीं पढ़ती। तो वो सारी मैंने उठा के पैक की, जितनी भी मेरे पास भगवान जी की बुक्स थी। क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारे पास एंड्रॉयड टीवी होता है, तो जो हम फटाफट से 2 सेकंड लगते हैं, रिमोट ऑन करते हैं और जो चीज़ चाहिए होती है वो वहाँ चल जाती है। तो बुक्स हम ओपन नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो ऑनलाइन ही मिल जाती हैं, सब कुछ हम उससे सुन लेते हैं। आरती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें। लेकिन मंदिर में क्या होता है, मंदिर में जब छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं भगवान के, हमारे जैसे ही लोग रखवाते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो मैंने वो सारा पैक करके, जितना भी मेरे पास भगवान जी की बुक्स रखी थी सारी मैंने पैक करके मंदिर में दिलवा दी। सनातन धर्म मंदिर में मेरे हस्बैंड दे आए 2 तरीके से, जो भी पंडित थे, जो उनको जो दक्षिणा देनी थी उसके साथ वो दे आए। और मुझे एक सुकून मिला कि हाँ, अब वो पंडित जी भी, उन्होंने भी बोला ये आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ से कोई भी संगत आती है कि जैसे होती है, एक एज होती है कि उनका पढ़ने का मन करता है, तो वो वहाँ से लेके जाते हैं और पढ़ के वापस मंदिर में लौटा देते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी सेवा हो गई बहुत अच्छी, और हमने वो सारी बुक्स उठा के मंदिर में दिलवा दी। तो पंडित जी ने कहा ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ से संगत आती हैं छोटी छोटी, मेरे पास जो रामचरितमानस थी, भगवत गीता थी, वो सब वो रीड करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी हुई ना। तो जो आप कर रहे हो एक अच्छा काम ही कर रहे हो। तो वो सब करवा दिया। मतलब ये हमें नहीं पता था, मुझे नहीं, ये सब चीज़ें गुरुजी ने खुद ही करा दी। और मुझे ये बोला कि तू जो कर रही है सिर्फ वही करती रह, जब तू नहीं पढ़ती तो इनको यहाँ क्यों रखा है। मतलब एक काम जो वो करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँगी। मेरी क्या कहते हैं, समझ लीजिए कि मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड को कुछ ऐसी कुछ दिक्कत आई थी। क्या आई थी कुछ कि फैमिली में उस टाइम काफ़ी माना जाता था कि पंडित जी कुछ रक्षा कवच कुछ बना देते हैं या ये कर देते हैं। तो इनको बना के बाजू पे पहनाया था। देखो मेरे रब की मेहर कि मेरे रब ने इनको पहनने ही नहीं दिया, इन्होंने उतार के फेंक दिया था। इन्होंने हफ्ता भी नहीं पहना होगा, उसे उसे उतार के फेंक दिया था। तो वो जो था ना, जो तावीज़ सा था या जो भी था, इन्होंने कहा कि इसको तू उठा के रख दे। अब मेरा दिमाग क्या काम किया उस टाइम, मुझे नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, ना मैंने कभी कुछ देखा ना भी कुछ किया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है संगत जी। वो चीज़ मैंने उठा के मंदिर में रख दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये पूजा का ही सामान होता है, इसमें अगर रक्षा कवच है तो भगवान का ही नाम होगा, जो भी किसी ने बना के दिया है। लेकिन हमारे भगवान जी, हमारे गुरु जी क्या समझाते हैं, हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम इन चक्करों में ना पड़ा करो, तुम सिर्फ सीधा भगवान से बात किया करो, जिस भगवान को तुम मानते हो। क्योंकि वो अगर सही ना बने, ना सही हो, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत गंदा होता है। इसलिए वो हमें कोई स्टोन नहीं पहनने देते, इसलिए हमें वो कोई कुछ नहीं करने देते, कुछ नहीं करवाने देते। वो मेरे मंदिर में रखा था। और आप यकीन मानोगे कि आज से 12-13 साल पहले भी वो काफ़ी सालों से रखा आ रहा है मंदिर में, और हम तब से ही परेशान हैं।
हम तब से परेशान, लेकिन कभी इस चीज़ के लिए बारे में सोचा ही नहीं कि इतनी बड़ी गलती हमसे हो जाएगी, या मैंने वो चीज़ अपने मंदिर में रखी हुई है। कितनी बार घर में नेगेटिविटी, एक बार मेरा ड्राइंग रूम में जो टीवी था वो जल गया था, वायरिंग, प्रेस में कितनी बार आग लगी, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते थे। तो वो मुझे समझ नहीं आता था हमारे घर में हो क्या रहा है। वो चीज़ कितना इफ़ेक्ट करती है आपको, कि अगर वो सही ना हो या आपके लिए वो चीज़ सही काम नहीं कर रही, तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। और आप ये देखो कि वो जो मंदिर में था, मेरे को गुरुजी क्यों बार बार ड्रॉअर की सफाई करने के लिए कह रहे थे, क्यों उन्होंने वो बुक्स दिलवाई। मैंने एक बुक खोली देने से पहले, मैं देख रही थी इसमें हमारा कोई कुछ बुक्स या कुछ रखा तो नहीं है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स या वगैरह कभी हम कुछ रख देते थे, तो कुछ रखा तो नहीं है, कहीं जल्दी में माता रानी वैष्णो देवी की या किसी की कोई कुछ रखा तो नहीं है। वो स्पेशल कई बार हम फूल भी रख देते थे उठा के, जो मिलते थे हमें। तो गुरुजी ने हमें ये भी बोला था, कहीं से भी कोई फूल ब्लेसिंग मिलती है ना, कभी मत लिया करो। वो मिलती है, मिल जाए हाथ जोड़ लो, या आप उसको पानी में बहा दो, या आप उसको घर पे कभी मत लाओ। वो कहाँ से आती है, किसके द्वारा चढ़ाई होती है, कैसी एनर्जी होती है जो वो भगवान के चरणों में होती है, वो तुम नहीं जानते। इसलिए किसी का दिया कोई भी फूल घर में मत लाया करो। तो मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रही थी। जब मेरे रब ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो मुझे ये चीज़ें समझ आ रही थी कि हाँ, मुझे ये नहीं, ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो खुद अकल दे रहे थे, अपने सत्संग सुनवा देते थे, उसमें मुझे आंसर दे देते थे। तो ये चीज़ मुझे उन्होंने खुद सिखाई, मेरे मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल किया। और मैंने जब वो बुक खोली, इमेजिन, रामचरितमानस की जो बुक खोली, उसके अंदर वही चीज़ रखी थी। सोचो, वही चीज़ रखी थी। और वो जो रामचरितमानस थी छोटी, वो कहीं से गिफ्ट आई थी। इमेजिन कि वो किसी ने गिफ्ट में दी थी हमें छोटी, लेकिन हम रीड नहीं करते थे। और उस पे उनका नाम भी लिखा हुआ था, उस पे उनका नाम भी लिखा हुआ था। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस पे जो नाम लिखा था, वो मैंने पहले कट किया, वो उस पे से वो हटाया, क्योंकि किसी का नाम होना ही नहीं चाहिए, वो तो भगवान का है, भगवान का, किसके द्वारा उन्हें अपना नाम लिखना ही नहीं चाहिए। देने वाले ने भी गलती की, और हम लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं दिया। भाई वो नाम क्यों है वहाँ पे तो सिर्फ भगवान का नाम होना चाहिए ना, भगवान राम का नाम होना चाहिए। जो भी है भगवान राम का, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका पिक रखा हो या कुछ भी रखा हो, सब कुछ उनका स्वरूप हो, सब कुछ वही होना चाहिए। तो इसी तरीके से तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती है ना, इसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ हमें, जैसे मुझे क्लिक नहीं करती थी, मुझे समझ में ही नहीं आया था। मैं आपको बताती हूँ कितने साल पहले की बात है, ये हो गई कम से कम 40 साल पहले की बात, जो कि वो मेरे मंदिर में रखा गया था। उसके बाद मुझे नहीं ध्यान कि मैंने ये गलती की हुई है, और मेरे रब ने मुझे बता दिया कि तूने ये गलती की हुई है। और उन्होंने वो बुक्स निकलवाई, सफाई करवाई, और वो चीज़ जो है हटवा दी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत बड़ा हमारा, मेरे हस्बैंड की और मेरी फ़ोटोग्राफ थी, जो शादी में, मेरी जेठ की लड़की की शादी में थी। वो मंदिर के पास लग गई थी। वो वॉल ऐसे थी कि उस साइड, राइट साइड मंदिर था, लेफ़्ट साइड वो वॉल पे हमने वो लगा दी थी, बिल्कुल फ्रंट पे दिखती थी ड्राइंग रूम के अंदर। आप यकीन मानोगे, मेरे हस्बैंड पूजा करने गए हैं, और वो पूरा का पूरा ऐसे फ्रेम नीचे गिरा ना, ये होगी कोई 20-25 काफ़ी साल पहले की बात है। तो वो टूट के नीचे गिर गया, और वो आज तक 2-3 बार कोशिश की, लेकिन मैं उसको उसको नहीं लगा पाई, उस पिक को नहीं लगा पाई। वो उठा के मैंने रख दिया। तो मैंने कहा जो गुरुजी की मर्ज़ी। वो अब धीरे 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 जो है मुझे सिखा रहे हैं कि ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। तो इसीलिए तो मैं आपको अब धीरे 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 बता रही हूँ कि उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये चीज़ें हो रही थी। फिर मेरे को वो दिखा, तो वो मैंने उठा के क्या किया मुझे समझ नहीं आया।
मैंने वो निकाला उसमें से, और आप यकीन मानोगे संगत जी, मैंने अपने बाहर तुलसी में लेकर आई, ये अभी अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर। तुलसी के अंदर साइड पे लगा दिया। मैंने कहा तुलसी मैया अब आप ही इस चीज़ से बचाना, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं, मेरे से जो गलती हो गई अब दोबारा हम नहीं करेंगे। वो कैसा था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, भगवान जाने, गुरुजी जाने, उनकी महिमा जाने, उनकी अपार जो कृपाएं हम पे हो रही हैं वो जाने। मैं नहीं जानती इस चीज़ को। मुझे बार बार सत्संग सुनवाए जा रहे थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्यों सुनवा रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होती है गुरुजी उससे रिलेटेड सत्संग मुझे सुनाने लगते हैं। और आप यकीन मानोगे संगत जी, जिस तुलसी के अंदर मैंने लगाया था, वो रख दिया था ना, आप देखो उसका वो कि मेरी तुलसी माता सूख गई, सिर्फ थोड़ी सी ग्रीन रह गई। हो, मैं उसको देख के हैरान। फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैंने उठा के पूरा तुलसी का गमला चेंज किया, वो सब निकाल के फेंक दिया, और जो स्टिक ग्रीन थी, जो छोटी छोटी तुलसी जो मेरी थी, उसी को ग्रो किया। और आज वो माता रानी की कृपा से वो पूरी हरी भरी हो गई है। लेकिन इससे इतना बड़ा मैसेज मिला, इतना बड़ा मैसेज मिला कि संगत जी, अगर कभी आप किसी गलत हाथ में पड़ जाते हो, प्लीज़ मत पड़ो, किसी भी गलत हाथों में मत पड़ो, किसी चीज़ों पे मत विश्वास करो, सिर्फ अपने रब पे विश्वास करो। अगर हम दुख झेल रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि हमारे कर्मास कुछ क्लियर हो रहे हैं, जिसको बैलेंस होने में टाइम लगता है। अगर हम दुख उठा रहे हैं और किसी और कारण से उठा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ हमारा कर्मा क्लियर करके बैलेंस कर रहा है हमारा भगवान। तो विश्वास एक अपना पक्का रखो, जिस भगवान को आप मानते हो आप मानो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज हैं कल नहीं है, आज इनके ऊपर कल उनके ऊपर। तो इसी तरीके से ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है मेरी लाइफ का, जिसने मुझे ये सिखा दिया। और मेरे रब ने देखो मेरी सफाई करवाई मंदिर की, मेरा सब कुछ करवा दिया। वो कहने लगे तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, मतलब सारे काम वो अपने आप आगे से आगे कराते गए। वो ये मुझे समझाते गए कि ये चीज़ें नहीं करी जाती, और मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे अकल दी कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। बताओ क्या मैंने कभी सोचा था कि मेरे पास हमसे खुद से इतनी गलती हुई हुई है, वो चीज़ रखी हुई हुई है, और उसका इतना मतलब खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है कि जो हमें परेशान कर रहा है। तो जो मेरे गुरुजी महाराज की मर्ज़ी, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन जब से ये सब हुआ उसके बाद से जो गुरुजी जो यहाँ पे पॉजिटिविटी मेरे रब मेरा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। उन्हें सब पता है किस टाइम क्या करना है, जो टाइमिंग उनकी है वो सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई टाइम होती ही नहीं है। और इसमें क्या होता है कि नेगेटिविटी कैसे निकलती है, ये उसी टाइम की बात है जब ये सब हो गया। तो ये सब मंदिर का ड्रॉर साफ़ कराने से पहले, इससे पहले मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था, मेरे फादर इन लॉ भी जो थे, जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनके टाइम भी बहुत कुछ मंदिर में ऐसा हुआ था मेरे, कि जो साईं बाबा का जो मेरा स्वरूप था वो मंदिर में किसी ने हिट किया था। बाहर मेरे फ्रंट डोर पे पानी के छींटे थे, और उसके बाद फिर वो मेरा कलश था कि उससे मैंने ब्लेसिंग वाटर लेकर अपने फादर इन लॉ को दिया था। तो फादर इन लॉ तो ठीक हो गए थे, लेकिन मेरा जो वो कलश था वो बिल्कुल कट गया था। मोर के पंख जो मेरे गुरुजी की गद्दी के पास थे वो जल गए थे। मतलब ये कितना था कि इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, या हम पर जो कष्ट आने वाला था वो मेरे रब ने हम तक नहीं आने दिया, उन्होंने वो अपने पास ही क्लियर कर दिया। और उसके बाद ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद फिर गुरुजी ने मेरे से मंदिर में से सब कुछ सफाई करवाई, सारा कुछ दिलवा दिया। और जो है फिर उसके अंदर से जो भी कुछ निकला, जो फिर मेरी तुलसी अब गुरुजी ने सही करवा दी। मतलब एक के बाद एक, वन बाय वन स्टेप उन्होंने दिमाग में डाला कि गमला चेंज कर दे, तो मैंने पॉट ही चेंज कर दिया। फिर उसकी दोबारा से सही तरीके से सारा काम करवाया। मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, वो सब किया। और उसके बाद संगत जी, जैसे नवरात्रे मेरे पूरे होते हैं, उसके बाद अपने आप सिमरन करते वक्त मेरा जपजी साहिब का पाठ उन्होंने शुरू करा दिया। तो जो सिमरन कराया उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू जपजी साहिब का पाठ करेगी। जपजी साहिब का पाठ किया,
फिर जपजी साहिब के पाठ में मुझे नहीं पता था कि चिलिया भी होता है, उन्होंने चिलिया भी करवाया, उन्होंने 40 डेज़ का कराया। वो उन्होंने मुझे आदत डालने के लिए करवाया था कि इस लड़की को आदत पड़ जाए ये सब सुनने की, पढ़ने की, बोलने की। इसलिए वो चिलिये के साथ साथ मेरी उन्होंने हैबिट डलवा दी कि तू ये पाठ करेगी। कभी सुखमनी साहिब जब कभी करना होता है वो अपने आप सुनवाते हैं। हम नहीं, हमें नहीं इतनी समझ, हम तो बिल्कुल बुद्धू हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं पता कुछ भी। तो वो ये सब खुद ही करवाते हैं कि हमारा हिसाब किताब सब हमारे उन्हीं के पास है। मतलब हम तो सिर्फ अरदास करते हैं और रब हमारा साथ देता है, एक रोशनी दिखा रहा है कि तुम्हें यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक ट्रैक दिखा रहा है कि यहाँ से निकलते हुए जाओ, तुम्हें ये सब करना है, 1 बाय 1 तुम्हें समझा रहा है। तो इससे बेस्ट, इससे अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मिलेगा, जो एक अंधेरे से निकल के लाइट हमें दिखा दी। हमें सिर्फ उस रास्ते पे जाना है, रोशनी उसने कर दी है, हमें वहाँ पहुँचना है। तो उसके पास जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो देखो संगत जी कष्ट उठाने पड़ेंगे, पैरों में पत्थर भी लगेंगे, कांटे भी लगेंगे, जो भी लगेंगे, हमें नाम लेना अपने रब का और उसके पास पहुँचना है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा फेद है ना, अगर हमारा फेद पक्का है ना, तो मैं नहीं समझती कि हमारा फेद पक्का है तो कोई किसी के कहने से हमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है, किसी के सोचने से कुछ फ़र्क पड़ सकता है। कोई हमें कुछ बोल दे गलत, हाँ इसने बोल दिया अब मैं ये नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। जैसे हमारे अमृत वेले में या जो हम सुबह पाठ सुनते हैं उसमें वो सिखाते हैं ना कि किसी ने, अरे हमारे जो भगवान है ना उनको भी गालियाँ पड़ती हैं, उनको भी लोग, हर इंसान का अपना थॉट प्रोसेस है। तो हम किस हमारी औकात क्या है, हम लोग हैं क्या, किसी ने कुछ कह दिया नहीं अब हम आगे से सेवा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, हमारा तो काम है, हमें तो ये सेवा बख्शी है हमारे रब ने। अगर उन्होंने बख्शी है, हमें कुछ सिखाया है, हमें कुछ समझाया है, तो हमें तो उस चीज़ को प्रोसीजर में लाना है ना। सामने वाले को समझ नहीं है तो ये उसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, एक बार बोला, 2 बार बोला, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मन में हमें नेगेटिविटी नहीं लानी, हमें सिर्फ अपने भगवान का ध्यान करना है, उसका नाम लेना है, रास्ता वो खुद दिखाएगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, मैं बिल्कुल घर में रहने वाली डब्बू टाइप की लड़की थी। परिवार हो गया, परिवार को संभालते संभालते ये टाइम आ गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं थी, सिर्फ एक काम आता था मुझे, मैं सिर्फ अपने भगवान से बात ज़रूर करती रही और दिल ही दिल में बहुत बातें करती थी और अपने उस शिव को मैंने नहीं छोड़ा। ये भी उसी की मेहर थी कि मैं उससे अलग कभी हुई ही नहीं, कि मैं अपने मन की बात उससे करे बिना नहीं रही। अगर मैं खुश हूँ तो उससे बात करती हूँ, रोती हूँ तो उससे बात करती हूँ। ये जो कनेक्शन मेरे रब ने बचपन से मुझे बना के दिया ना, उस कनेक्शन की वजह से ही शायद आज इन सब चीज़ों से निकल पा रही हूँ और वही मुझे निकाल के लेके जा रहे हैं। उन्हें पता है, बहुत बार ऐसा होता है, मैं इतनी थकी होती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ सिमरन के लिए मंत्र जाप लेके। आज का इवेंट बता देती हूँ, आज थर्सडे का दिन है, आप लोग हंसोगे मेरे ऊपर और सच में मैं भी हंस रही हूँ अपने ऊपर और गुरुजी मुझे हंसा रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के मेरे को पता नहीं क्यों मन कर रहा है मैं आप लोगों से शेयर करूं। मैंने अभी तक ये सत्संग लिखा भी नहीं है। मैं सुबह उठ के सिमरन के लिए वही उठ के गई हूँ, मंत्र जाप हमेशा की तरह लगा दिया है फ़ोन में और वहाँ सोफे पे पता नहीं आज मैं क्यों थकावट हो रही थी, मेरे को नींद आ रही थी, मैं गुरुजी के पास ही लुढ़क गई, वहीं लेट गई और सो गई। सोचो मंत्र जाप चल रहा है, मेरे को ये दिमाग में रहता है यार कान में तो जा रहा है ना, मेरे दिमाग में तो घूम रहा है ना, मेरे आसपास तो है ना, उसकी वाइब्रेशन बस मुझे मिलती रहे, मेरे दिमाग में यही रहता है। मैं वहाँ उन्हें देख के स्माइल कर रही हूँ, सुबह उठ के उनके दर्शन किए, मंत्र जाप लगाया, उनके पास बैठी, उन्हें देखते देखते कब लुढ़क गई पता ही नहीं चला। आज मैं सो गई सच में, फिर उठी और वो भी गुरुजी एकदम से उठा देते, उठ तेरा टाइम हो गया नहाने का। और सच में मैं उठी हूँ नहाने के लिए गई हूँ, लेकिन फ़ोन एज इट इज़ चल रहा था, तो मंत्र जाप चल रहा था। जब मैं नहा के आई तो फ़ोन बंद। मैं कहा ये क्या हुआ गुरुजी, फ़ोन बंद क्यों है? तो मेरी नज़र पड़ी उस पर, जैसे नीचे एक इंडिकेशन आती थी ना, काफ़ी टाइम से चलता रहता है तो पॉज आ जाता है, आप इसको ओके करोगे तभी ऑन होगा।
तो वो लाइन आई थी, मैं कहा अच्छा अच्छा ये इसलिए हैंग हो गया होगा। मैंने किया भी नहीं और फ़ोन एकदम से चल पड़ा और मेरी नज़र गुरुजी की तरफ है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे होंगे खुद तो नहाने चली गई, मंत्र जाप ये मुझे सुनाई जा रही है, तुझे सुनना है कि मुझे सुनना है? ऐसा थॉट मैंने एकदम से मेरे दिमाग में डाला। मैं बहुत तेज़ हंसी। मैं कहा गुरुजी माफ़ कर दो। मैं सोच के चल रही थी कि इसका एटमॉस्फेयर में रहता है ना, जैसे मंत्र जाप से इतनी ज़्यादा थोड़ा वो रहता है कि चलता रहे, बस चलता रहे, बंद ना हो, बंद ना हो, ऐसे करके। और मैं इतनी हंसी, और उसके बाद फिर मेरा जो है अपना रूटीन वर्क स्टार्ट हो गया। और मैं गुरुजी को देखूँ, मैं कहा गुरुजी आज तो आपने सही मेरे को नंबर ले दिया कि फ़ोन पे ऑन कर दिया कि मुझे मंत्र जाप सुना के खुद नहाने के लिए जा रही है, इसे बंद तो कर जा। अकेला ही चले जा रहा है। तो कह रहे मैं सुनूंगा कि तो क्यों, और तो कोई होता नहीं है उस टाइम। तो ऐसे ही बस जय गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आज सुबह, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी कान पकड़ के सही से मेरे को सही अकल दिए जा रहे हैं। कह रहे कि देख मैं क्या कह रहा हूँ, तो कर क्या रही है। फिर भी मंत्र जाप के बिना मन नहीं लगता। तो सुबह ऐसा लगता है जैसे कई बार क्या होता है आंख नहीं भी खुलती ना, तो मैं कान में लीड लगाती हूँ और मंत्र जाप चला लेती हूँ, तो फिर भी धीरे 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 बोलती रहती हूँ। गुरुजी कहेंगे कि ये अच्छा इसने सिस्टम बनाया, लीड लगाती है और मतलब बैठ जाती है। पर फिर भी जैसे भी तुम्हारा चल रहा है, जैसे आप लोगों का मन करे आप वैसे करो। कोई बाउंडेशन मत रखो अपने दिल में। प्यार से दिल से जितना मतलब आप करना चाहते हो ना उतना करो, जितना कर सकते हो, चाहे जिस मर्जी टाइम हो। ज़रूरी नहीं कि आप सुबह ही उठोगे, आपका टाइम गुरुजी खुद ही सेट कर देंगे, आपको खुद ही चला लेंगे। पता है एक बार आपका उनसे कनेक्शन बन जाता है और उनसे बात होती है, वो अपने आप ही सब कुछ करवा देते हैं। पता है इसके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि इस टाइम ये कर लो वो कर लो, किसी ऑफिस में वो ज्वाइनिंग करते हैं तो वो उस ऑफिस के हिसाब से चलने लगते हैं ना, कि यहाँ पे तो ये सिस्टम है, यहाँ ये सिस्टम है। तो जो सिस्टम मेरे रब का है वो अपने आप सिखा देते हैं। बस हमारे दिल में होना चाहिए कि हमें उनके साथ जुड़ के रहना है, उनके साथ रहना है, बस बस बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप जितना भी आप इधर उधर दिमाग दौड़ाने की कोशिश करोगे ना, वो ठीक ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे, तुम्हारी अकल बिल्कुल सीधे रास्ते पे आ जाएगी और आप सिर्फ सिमरन करना चाहोगे और कुछ नहीं करना चाहोगे। हमें तो हमारे रब ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। अब जैसे कुछ नंबर्स वगैरह डेली जो हैं कहते हैं ना तिलक में जैसे गुरुजी दिखा देते हैं, तो वो दिखा रहे हैं लेकिन मैं नहीं बता सकती। अब वो चीज़ हमारा भगवान जाने क्या है उसका मतलब। सारा कुछ तो सिस्टम उन्हीं के हाथ में है, वही जान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, और कहते ना यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। सच में अगर उनके साथ चलोगे ना तो बहुत खुश रखते हैं और ऐसे ही सफ़र कट जाएगा। पता नहीं कितनी लाइफ किसके पास है किसके पास नहीं है, और जो भी लाइफ भगवान ने दिया है एटलीस्ट अगर हम उनका नाम ले लेंगे तो कम से कम अपनी मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे ना। रास्ता तो रब ने दिखा दिया, रोशनी उसने कर दी, लाइट भी दिखा दी कि आजा मैं इधर हूँ, हाथ भी उन्होंने पकड़ लिया कि वो गिरने नहीं देंगे। तो इससे बेस्ट चीज़ तो मेरे ख्याल से हमारी लाइफ में तो हमें मिल नहीं सकती। अब जैसे गुरुजी एक चीज़ मेरे को अभी इंसिडेंट मेरे को याद दिला रहे हैं, शायद आप लोगों ने मेरे पहले सत्संग में भी सुना हो, लेकिन अभी वो दोबारा याद दिला रहे हैं। वो स्टोरी है ना एक आंटी की, जो सत्संग उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के लिए अटेंड किया था। इमेजिन सिर्फ 10 मिनट। और वो मेरे ख्याल से वो आंटी वापस आई हैं, मतलब डेथ के बाद भी वापस आई हैं। वो उन्होंने खुद ही बताया कि सब लोग वहाँ जाते थे उनके पास, तो वो एक सत्संग में ना साइड में कॉर्नर में बैठ के मेरे ख्याल से ये स्टोरी मुझे बिलायती अंकल ने सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और उनके तो सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से सुनाते हैं। और उन्होंने ही सुनाई थी, उन्हीं की सुनी हुई ये स्टोरी है। मैं आपको बताती हूँ कि वो जहाँ भी सत्संग पे सेवा के लिए जाते थे कहते थे कि वो कोने में आंटी बैठ के और सिर्फ आराम से आंख बंद करके सुनती थी, लंगर प्रसाद खाती थी और चली जाती थी। तो एक बार एक सत्संग में उन्होंने पकड़ लिया कि भाई क्या बात है आंटी, आप एक वर्ड भी नहीं बोलते हो, चुपचाप सुनते हो और चले जाते हो, ये चक्कर क्या है।
तो उन्होंने बताया कि भाई मैं वो चीज़ देख कर आ रही हूँ जो किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी लाइफ में। मतलब कि वो जब मतलब उनका टाइम आ गया, जब उनको लेके चले गए ऊपर, तो वो कहने लगे कि जब मुझे लेकर गए तो मेरे सामने एक इतनी गंदी नदी थी ना, बहुत गंदी थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे पार करूँगी। और वहाँ एक नाव भी थी लेकिन वो हर किसी को नहीं मिलती। तो वो कहने लगी कि उन्होंने बताया कि जब वो जाने लगे तो एक वाइट ड्रेस में एक आए और उन्होंने उसको नाव पे चढ़ाया और वो रोड क्रॉस कर दी, मतलब वो रिवर क्रॉस कर दी, वो रास्ता उन्होंने क्लियर करवा दिया। तो जब उन्होंने नदी पार करा के उनको खड़ा कर दिया तो उनका जब अकाउंट देखने लगे थे उससे पहले ही उन्होंने कहा कि उससे कि भाई तुमने मुझे यहाँ करा दिया, मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे जाऊँगी। मतलब क्या मैंने जो इतना दान पुण्य किया है उसी का ये सिला मिला है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिला, या आपने मुझे ये रिवर क्रॉस करा दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, ये उसका नहीं, ये सिर्फ उस 10 मिनट के सत्संग का वैभव है जो तुमने गलती से सुन लिया था। तो वो भी ज़बरदस्ती उन्होंने सुना था, वो उन्हें याद आ गया इंसिडेंट। तो कहने लगे हाँ हाँ हाँ, कि देखो जैसी मुझे ये स्टोरी समझ आई मैं वैसे आपको बता रही हूँ। और उन्होंने फिर उनको समझाया कि सत्संग कितना ज़रूरी है जीवन में, सत्संग के बिना कुछ तुम्हारे काम नहीं आता। और प्लस जो उन्होंने समझाया कि जो आप दान पुण्य करते हो, जो आप कुछ भी किसी के लिए अच्छा करते हो, तो वो ना आपका अर्थ के ऊपर रहने के लिए ही होता है। जो अर्थ पे आप रह रहे हो ना, आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपके कितने कर्मास क्लियर हो रहे हैं, या यहाँ रहते हुए जितना अकाउंट आपका क्लियर होता है वो उससे होता है जो कि आप दान पुण्य करते हो या किसी का भला करते हो या कुछ अच्छा करते हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ बैलेंस हो जाती है। ये हमने गीता में भी पढ़ा है, सुना है। इन चीज़ों का वहीं तक अकाउंट है। ऊपर क्या जाता है? ऊपर आपका सिमरन जाता है। ऊपर ये तो अभी भी गुरुजी ने हमारे सत्संग में सुनवाया बार बार कि ऊपर सिर्फ हमारा सिमरन जाता है। अब सिमरन जाएगा, जो हम नाम लेंगे ना रब का, सिर्फ वो हमारे बही खाते में लिखा जाएगा। आफ्टर डेथ आपके पास यही जाएगा कि जितना आप भगवान का नाम लोगे उतना अच्छा, जितना रब का नाम लोगे उतना अच्छा। तो ये सिमरन जो हमारे साथ जाएगा ना, ये हमें करना है। ये हमें कितने दिल से करना है, कैसे करना है, ये आप अपना रास्ता खुद बना लो। चाहे 1 घंटा करो, चाहे आधा घंटा करो, नहीं टाइम 20 मिनट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सब ऐसे काम आता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर कर लो। अगर आप यहाँ रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अपना सब कुछ कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट भगवान का नाम भी ले लो। लेकिन क्योंकि आफ्टर उसके वही चीज़ें साथ जाएंगी। तो जय गुरु जी, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के सत्संग में मैं आगे के गुरु जी के सत्संग फिर से शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज साहिब का। बस ऐसे ही मुझे अपने साथ जोड़े रखना, अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।